कोनिचिवा मित्रों, वी आर रॉकिंग इन आर अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डॉक्टर स्टोन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड रॉक इनटू द वीडियो। तेजू बहुत जोश का साथ शंकु से कहता है कि हम इसे जल्दी से ठीक कर देते हैं। तभी शंकु तेजू से कहता है क्यों ना हम इसे टूटी हुई मूर्ति पर डालें, वह एक डेड बॉडी में बदल जाएगी। शंकु की यह बात सुनकर तेजू उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है तुम्हारे इरादे बहुत गलत है। शंकु कहता है कि मैं इसे सिर्फ एक बार आजमाना चाहता, क्योंकि अगर हम इसे टूटी हुए मूर्ति पर डालेंगे तो उसे कुछ नहीं होगा, पर अगर हम इसे सीधा किसी जिंदा मूर्ति पर डालेंगे तो हो सकता है कि वह मूर्ति खराब हो जाए। पर तेजू इस बात के लिए नहीं मानता और कहता है कि जल्द से जल्द इसे युजिहरा पर डालो, क्योंकि वह युजिहरा को जल्द से जल्द ठीक करना चाहता था। शंकु उसकी बात के लिए राजी हो जाता है और वह उस केमिकल को तेजू को दे देता है ताकि वह उस केमिकल को युजिहरा पर डाल सके। पर तभी उसके दिमाग में यह ख्याल आता है कि युजिहरा ने भी कपड़े नहीं पहने और वह नहीं चाहता कि शंकु उसे बिना कपड़ों में देखें, इसलिए वो रुक जाता है और शंकु की आंखों में मारता है और वह युजिहरा की मूर्ति पर केमिकल डालने की जगह युजिहरा की मूर्ति को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है। वह दोनों घबराए हुए उस आवाज की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता है कि यह शेर की आवाज है और अब शेर उनके पीछे पड़ जाता है और वह डर के वहां से भागने लगते हैं और वो भागते भागते पहाड़ी की चोटी से गिर जाते हैं और अब उनके पीछे शेर और शेरनी का पूरा झुंड पड़ जाता है। तेजू अचानक से भागते भागते रुक जाता है और युजिहरा की मूर्ति शंकु की ओर फेंकता है और कहता है मैं अपनी जान का बलिदान दूंगा। तेजू की यह बात सुनकर शंकु उस पर चिल्लाते हुए कहता है हम दोनों दुनिया के आखिरी इंसान हैं और मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं दुनिया के सभी इंसानों को वापस ठीक नहीं कर पाऊंगा। तेजू शांत होकर सोचने लगता है और कहता है ठीक है, और फिर वह दोनों उन शेरों से बचने के लिए वापस भागने लगते हैं। और फिर शंकु तेजू से कहते हैं अगर हमें उन शहरों से बचना है तो हमें ताकत की जरूरत है, इसलिए हमें पहले उस इंसान को जिंदा करना चाहिए जो मुझे पहले देखा था। उसका नाम त्सुकासा शिशियो है। वह दोनों फिर उस इंसान के पास जाते हैं और उसे जिंदा करने लगते हैं और तेजू युजिहरा सॉरी कहता है और वह लोग त्सुकासा शिशियो को जिंदा कर ही रहे थे कि इतने में शेरों का झुंड आ जाता है। वह लोग शेरों को देखकर डर जाते हैं कि इतने में त्सुकासा शिशियो मूर्ति से वापस इंसान में बदलने लगता है। तेजू त्सुकासा शिशियो को वापस जिंदा करने के लिए सॉरी कहता है। त्सुकासा शिशियो शंकु से पूछता है कि बाहर क्या हो रहा है। शंकु कहता है कि हम चारों ओर से शेरों से गिरे हुए हैं। सुकासा शिशियो बाहर की हालात जानने के बाद कहता है ठीक है, अब इन सब को मुझ पर छोड़ दो, और वह मूर्ति से बाहर आता है और शेरों के राजा को हरा देता है और वह उस शेर को खाने की बात करता है। उसकी बात सुनकर तेजू हैरानी के साथ बोलता है क्या आप इस शेर का मांस खाएंगे? कि तभी शंकु उसे बताता है कि यह हाई स्कूल का सबसे खतरनाक स्टूडेंट है और इसे मांस खाना पसंद है और हम भी यही मांस खाएंगे। इतना सुनते ही तेजू चिल्लाकर शंकु से पूछता है क्या तुमने पहले कभी शेर का मांस खाया है? शंकु कहता है हाँ, जब मैं अपने हाई स्कूल से अमेरिका इबोला वायरस की जांच करने के लिए गया था तब खाया था। तेजू पूछता है किस प्रकार का हाई स्कूल? इन दोनों की बातें सुनकर सुकारा शिशियो कहता है मैं इस नेचर साइकिल को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस नेचर से मिलने वाली हर चीज को अपना खाना बना सकता हूँ। सुकारा शिशियो की यह बात सुनकर तेजू पूरे जोश के साथ चिल्लाते हुए कहता है यह बुरा लड़का नहीं है, यह तो एक अच्छा लड़का है। फिर शंकु सुकारा शिशियो को पत्थर से बना चाकू देने लगता है और सुकारा शिशियो शंकु से कहता है मुझे खाना बर्बाद करना पसंद नहीं, और फिर वह शेर को खा लेते हैं और वह सब मिलकर पेड़ पर घर बना लेते हैं। और फिर शंकु और तेजू उसे अपने ट्री हाउस पार ले जाते हैं और उसके लिए कपड़े भी बनाते हैं और तेजू युजिहरा से सॉरी कहता है। तेजू युजिहरा से कहता है मैं तुम्हें जल्द ही ठीक कर दूंगा, और फिर तेजू शंकु और सुकारा शिशियो एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुकारा शिशियो कुछ जंगली सुअर मछलियों और पक्षियों का शिकार कर रहा है और फिर शंकु मछलियों को पकाने लग जाता है और सुकारा शिशियो शंकु से कहता है क्यों ना मैं और तेजू कुछ और काम कर ले? शंकु कहता है ठीक है, और सुकारा शिशियो थोड़ा आगे जाने के बाद रुक जाता है और एक पत्थर को पंच मरकर तोड़ देता है और उसमें से एक लड़की की मूर्ति निकलती है। उसे देखकर तेजू और शंकु हैरान हो जाते हैं और सुकारा शिशियो उनसे उन्हें डराने के लिए सॉरी कहता है और कहता है यह मेरी दोस्त है। तेजू शंकु से कहता है यह सच में एक अच्छा
लड़का है, शंकु कहता है हाँ यह एक अच्छा लड़का है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और वह लोग मछलियाँ खा रहे होते हैं और तेजू कहता है यह मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट है और शंकु कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, यह बताओ कि खेती करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तेजू कहता है किसी भी खेती करने के लिए फोन सबसे जरूरी है। शंकु उससे मजाक में कहता है हाँ मैं भी एक फोन लेना चाहूंगा। फिर शंकु तेजू को चिल्लाते हुए कहते हैं यह गलत जवाब है और फिर सुकारा शिशियो खाता है क्या वो लोहा है। शंकु कहता है हाँ हमें लोहे की जरूरत पड़ती है पर उससे भी IMPORTNT कुछ है। शंकु कहता है कैल्शियम कार्बोनेट जिससे हम प्लेग्राउंड में लाइन बनाते हैं। तेजू कहता है कि अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए तो हमें वेयरहाउस ढूंढना होगा। तेजू की बात सुनकर शंकु उस पर चिल्लाते हुए कहता है हम 3700 सालों से पत्थर की मूर्ति बने हुए थे और सब कुछ नष्ट हो गया था, तो अब तुम्हें यहाँ पर वेयरहाउस कहाँ मिलेगा। और फिर शंकु कहता है हमें सीशल को पीसकर कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। तेजू पूरे जोश के साथ कहते हैं इस काम को तो मुझ पर छोड़ दो। वह पूरे जोश में हाथ भागता है और सीशल को जमा करने लगता है और सभी सीशल को तोड़ने लगता है और वह उन सभी सीशल का कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। शंकु तेजूसा कहता है हमें 4 जरूरी काम करने हैं। पहला, हमें मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाना है जिससे वह हाइड्रोजन आयन पैदा करें। दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट को जलाकर उसे रेत के साथ मिलाना है। तीसरा, समुद्री शैवाल लाना है। अब शंकु अपनी कुछ बातें सुकारा शिशियो बताता है कि सुकारा शिशियो शंकु से कहता है तुम कमाल के हो, जब तुम चारों ओर से शेर से गिरे हुए थे तब भी तुमने शांति से काम लिया। अब सुकारा शिशियो शंकु को तेजू के खिलाफ भड़काने लगता है और कैसा है कि तेजू के इरादे ठीक नहीं, पर शंकु सुकारा शिशियो बात नहीं सुनता और इतने में तेजू भी वहां आ जाता है और कहता है शंकु तुमने 4 काम बोले थे तो चौथा काम क्या है। तुमने कहा था सीशल के 4 काम है। शंकु कहता है नहीं सिर्फ 3 ही काम है। क्या मैंने 3 नहीं कहा था, मेरी याददाश्त खराब है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ तेजू सो रहा होता है, सुकासा शिशियो कुछ सोच रहा होता है और शंकु काम कर रहे होते। अब हमें अगले दिन सीन दिखाया जाता है जहां पर तेजू सीशल इकट्ठे कर रहा होता है और सुकासा शिशियो शंकु से कहता है इस प्रकृति का नियम सबके लिए एक समान है। यह कहने के बाद वह एक मूर्ति को तोड़ देता है। शंकु सुकासा शिशियो से कहता है तुमने अभी अभी एक इंसान को मार डाला। शंकु की बात सुनकर सुकासा शिशियो कहता है क्या तुम अब भी उस तेजू के साथ मिलकर इन सभी लोगों को ठीक करना चाहते हो। यह सभी लोग पहले तो हमें थैंक यू कहेंगे पर फिर कुछ समय बाद यह लोग हमें भूल जाएंगे। इसकी जगह क्यों ना हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करें। इतना कहते ही सुकारा शिशियो एक और मूर्ति को तोड़ने जाता है पर शंकु उसे रोक लेता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।